इन 3 चीज़ों का फ्रेगरेंस जिस घर में रूम फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है, उस घर का वास्तु स्वतः ही मिट जाता है। वास्तु मतलब दोष स्वतः ही मिट जाता है और उस घर में धन के भंडार बराबर बने रहते हैं। धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। धन का अभाव उस घर में कभी भी नहीं होता। मान सम्मान भी मिलता है और पद प्रतिष्ठा भी उस घर के लोग पाते हैं। बहुत उच्च पद पर आसीन होते हैं। तो आइए, कौन सा रूम फ्रेशनर आपको यूज़ करना चाहिए या कौन सी खुशबू का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में धन खींचा चला आए, आपके हर काम बनने लगें और आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमेशा मेहरबानी के रूप में, कृपा के रूप में हमेशा विद्यमान रहे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत पूरे मन से करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जहाँ भी रहें, परमात्मा उनको सब खुशियाँ दे, जीवन की सब खुशियों से सराबर उनको रखे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। तो आज का वीडियो बहुत काम का है, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में प्राप्त हो सके और आपको वंचित ना रहना पड़े। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम की है, क्योंकि अक्सर आपको डाउट होता है कि कौन सा फ्रेगरेंस या कौन सी रूम फ्रेशनर हम अपने घर में लाएं। किसी किसी की रूम फ्रेशनर की चॉइस अलग अलग होती है, लेकिन लकी जो चॉइस होनी चाहिए वो आज के वीडियो में बता रही हूँ। ये जो सबके लिए लकी होती है और इसको यूज़ में आपको लेना ही चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या काम आपको करना है रूम फ्रेशनर के रूप में। मित्रों, हमारे यहाँ सुगंध की परंपरा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तरह तरह की औषधियों का प्रयोग करते थे, हवन के रूप में, यज्ञ के रूप में और विभिन्न तरह के अनुष्ठानों के रूप में। उसमें कुछ खुशबूदार पदार्थ अवश्य ही शामिल किए जाते थे, क्योंकि खुशबूदार जो पदार्थ होते हैं उन पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है और शुक्र ग्रह को प्रसन्नता देने के लिए उन पदार्थों की आहुति यज्ञ में दी जाती थी। आज आधुनिक युग है और इस सब चीज़ों ने कृत्रिमता का रूप ले लिया है। लेकिन रूम फ्रेशनर भी अगर प्राकृतिक रूप से आप काम में लेवें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और इन सामग्री को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। आपको स्प्रे बॉटल में ये सामग्री तैयार करनी चाहिए और उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप गुलाब की पत्तियों का स्प्रे बना सकते हैं। गुलाब की फ्रेश लीव्स लेकर आइए या सूखी पत्तियां भी पंसारी के यहाँ मिल जाती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं रूम फ्रेशनर के रूप में। आप अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। गुलाब की जो पत्तियां होती हैं माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं और माँ लक्ष्मी के पूजन में गुलाब का पुष्प अवश्य काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आपके समक्ष कोई समस्या है तो आप बना बनाया भी रूम फ्रेशनर जो कि रोज़ पेटल का हो वो आप लाके स्प्रे कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। रूम फ्रेशनर सब कमरों में स्प्रे करना चाहिए। स्पेशली आपको दक्षिण दिशा में स्प्रे अवश्य ही करना चाहिए। आग्नेय दिशा में भी आपको रूम फ्रेशनर स्प्रे करना चाहिए। वैसे तो सब कमरों में आप यूज़ कर सकते हैं, सभी दिशाओं में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर दिशाएं होती हैं ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं और शुक्र ग्रह को इसमें स्प्रे करने से जागृति मिलती है और आपको शुक्र ग्रह जागृत अवस्था में मिलता है। सुप्त अगर किसी की कुंडली में है या अस्त है या नीच का है या छठे घर में है, ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित सामग्री काम में लेनी चाहिए। दूसरी फ्रेगरेंस है चंदन की। चंदन की फ्रेगरेंस बहुत लोगों को पसंद आती है और चंदन की फ्रेगरेंस आपके लिए शुभ भी होती है। विभिन्न अनुष्ठानों में चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की लकड़ी काम में ली जाती है और आपने देखा होगा कि चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा लोगों की प्रिय होती है। चंदन का चूरा या चंदन का बुरादा भी लोगों का प्रिय होता है। तो आप बनी बनाई चंदन की फ्रेगरेंस लाइए और उसको भी यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल रूप में भी चंदन का बुरादा लाके आप बना सकते हैं। और चंदन का तेल भी मार्केट में आता है, उसको भी 2 बूंद डालने से फ्रेगरेंस मतलब सक्रिय हो जाती है और उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। गुलाब का भी एसेंस आता है, गुलाब जल भी आप काम में ले सकते हैं और आपका मतलब हर काम बनने लगेगा, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तीसरी चीज़ है केवड़ा।
केवड़ा बहुत शुभ होता है और धार्मिक अनुष्ठानों में केवड़े का प्रयोग किया जाता है। खाद्य सामग्री के रूप में, प्रसादी के रूप में भी केवड़े का प्रयोग किया जाता है। तो केवड़े का आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ का भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, सैंडल का भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कृत्रिम पदार्थ मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल रूप से इसको प्रयोग में लेते हैं, केवड़े के पुष्प आप लाते हैं और जल में आप उनको भिगो के काम में लेते हैं, या केवड़ा सूखा आपको उपलब्ध हो जाता है, तो उसका प्रयोग आप रूम फ्रेशनर के रूप में करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में समझ लो आपके अच्छे दिन आ गए, आपके पैसे वाले बनने के दिन आ गए। और आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आपके पास बहुत संपत्ति आने के दिन आ गए। ऐसी आपको मतलब स्थिति आपके सामने आएगी। तो आज मैंने आपको बताया रोज़ पेटल के बारे में और केवड़े के बारे में और चंदन के बारे में। ये 3 फ्रेगरेंस रूम फ्रेशनर के रूप में अगर आप काम में लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपके घर में बहुत ज़्यादा संपत्ति के योग बनते हैं। ये चीज़ें तो आप काम में लेवें, लेकिन मोगरे का भी बहुत अच्छा होता है और मोगरे को भी आप फ्रेश पुष्प के रूप में काम में ले सकते हैं, गजरे के रूप में काम में ले सकते हैं। और मोगरे का मतलब जो अगरबत्ती आती है, अगरबत्ती के हालांकि मैं खिलाफ हूँ, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए घर में, लेकिन आप रूम फ्रेशनर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मोगरे की फ्रेगरेंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 कमेंटमेंट किए थे, लेकिन आपको 4 के बारे में बता दिया और आपको इससे लाभ ही लाभ होगा। और कमल का जो फ्रेगरेंस होता है वो भी बहुत काम का होता है। कमल की जो पुष्प की खुशबू होती है, अगर आप उसको काम में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रेगरेंस के बारे में, और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप देखेंगे आपके घर में कुछ चुटकियों में, कुछ ही क्षणों में आपके घर में सुखद बदलाव आएगा, आपके घर के लोगों का मूड अच्छा रहेगा। तो आप ये फ्रेगरेंस काम में लेवें, लेकिन कृत्रिम पदार्थ कम काम में लेवें। नेचुरल जो फ्रेगरेंस है उसी का प्रयोग आप करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो आर्टिफिशियल से भी मिलेगा, लेकिन वो नुकसान करते हैं और मतलब कृत्रिम पदार्थ जितने कम से कम आप काम में लेवें उतना ही श्रेयस्कर होता है। नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक ही होती हैं। तो इनका प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ऐसी जानकारी सबसे, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि मैं किस तरह के वीडियो आपके लिए बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो सके। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको बस टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं मित्रों, और मैं परामर्श देती हूँ, लेकिन ये सर्विस चार्जेबल होती है और सारी प्रक्रिया आप जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आपको संपर्क करना पड़ता है। मैं 23-24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाली में तब्दील कर सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सलाह लीजिए मुझसे और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।